श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। दोस्तों नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या जहाँ से शुरू होती है, पहले से हम देखते आए हज़ारों सालों से। हमारे जो पूर्वज थे सुबह 4 बजे से लेकर के तो 4:30-5 बजे तक उठ जाते थे। और जब वो उठते थे तो उनकी जो उठने की जो क्रियाएं और जो थी वो बहुत ही सुपीरियर थी। और करके उस समय से आज तक जो है वो जो पुराने अपन बोलते हैं कि पुराने लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जीते थे, बहुत अच्छा सेहत उनका रहता था। तो उसके पीछे कुछ कारण भी थे। सुबह उठने का जो मतलब है दोस्तों, अपने बॉडी को तरोताज़ा करना और आपका लाइफ बढ़ाना। क्योंकि जब आप सुबह उठ जाते हैं तो पहले आप सुबह उठते ही एक अपनी 2 हथेलियों को हथेली पर रगड़कर आँखों पर लगाकर बोलते थे पहले, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। मतलब पहले ही सुबह जब हाथों का आप दर्शन करते थे कि ये हाथों में ही लक्ष्मी का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, और इसी से हमारी शुरुआत हो जाती थी। भूतल पर पैर रखते ही फिर श्लोक बोला जाता था। तो ये जो चीज़ें थी उससे आदमी प्रसन्न होता था और उसी के साथ साथ भगवान को भी याद कर लेता था। लेकिन आज की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम सुबह उठते ही पहले हम मोबाइल की तरफ चले जाते हैं। और मोबाइल की रेडिएशन आप भी जानते हैं कि बहुत ही भयानक है। आज की डेट में जैसे इलेक्ट्रॉनिक दौर हमारे से गुजर रहा है, या फिर जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हमारी हो रही है, उसी के साथ साथ हमारी आयु भी घट रही है। सुबह उठते ही हम मोबाइल से शुरुआत कर देते हैं, जहाँ मानो कि मोबाइल का हमें एडिक्शन हो गया है। सुबह आते ही किसी का फ़ोन आया क्या, किसी का मैसेज आया क्या, व्हाट्सएप आया क्या, फेसबुक आया क्या, हम सुबह से स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा न करें, क्योंकि हमें वो ज़रूरी है, लेकिन सुबह उठते ही फ़ोन देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह आप पहले आपका जो दिनचर्या समाप्त करके भगवान का नाम लेके, भगवान का दर्शन करके, उसके बाद में आपका जो शेड्यूल है उसके ऊपर आप जाए। एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है यदि सुबह से लेकर के शाम तक यदि हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम नेगेटिव ज़्यादा करते हैं, और वो नेगेटिव करने के बाद ही हमें बहुत सारी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमको मिलता है। देखो दोस्तों, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि यदि सुबह आप फ्रेश मूड में रहेंगे, अच्छे मूड में रहेंगे, और सब फैमिली के साथ यदि आप अच्छा रहेंगे तो, और उसी अच्छे से आप बाहर निकलेंगे या फिर अच्छे से घर के बाहर कदम रखेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। मतलब आप सोचो कि मान लो आपके घर में किसी के साथ अनबन हो गई और आप बाहर निकले तो आपको पूरा दिन बेकार जाएगा, क्योंकि आपका शुरुआती उसी तरह से हो गई है। वैसे ही आप अच्छे से यदि बाहर निकलते हैं और मान लो पूरा प्यार प्यार से हंसी खुशी से आप बाहर निकलते हैं तो दिन भर आपका अच्छा ही जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और इसको जो है, इसको मैं नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है। और देखो, यदि ब्रह्मांड की आपको जानकारी न हो तो आपको मैं बता दूं कि छोटी छोटी चीज़ें यदि आप करेंगे लाइफ में तो आप सुखी हो जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यदि मान लो हमारा दिन शुरुआत हो गया तो दिन की शुरुआत भी भगवान के नाम से ही होनी चाहिए। चाहे आप जो भी मज़हब के हो, जो भी भगवान को आप मानते हो, तो उन्हीं के भगवान के नाम से होनी चाहिए। आपको सुबह थोड़ा नंगे पैर चलना चाहिए, जो कि आपको इस भूतल की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो आपको मिलनी चाहिए, और उससे एनर्जी भी मिलेगी और आपके जो कोई नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी भी निकल जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हम हेल्थ के आगे वीडियो बनाने वाले, उसमें हम लेने वाले हैं। लेकिन हम आज जो देख रहे हैं दिनचर्या के विषय में, तो दिनचर्या हमारी जी सुपीरियर है। जैसे आपकी दिन की शुरुआत हो जाती है तो दोस्तों उस दिन की शुरुआत जो है बहुत अच्छी होगी। जब हम खुशी से बाहर निकलेंगे। तो हमारी घर की क्लीनिंग जो महिलाएं करती है तो उनको भी सुबह से नमक पानी से घर का पोछा लगाना चाहिए। उसके बाद में सुबह से कोई भजन या फिर आरती ये लगा देना चाहिए, जो भी आप जिनको भी मानते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड के चालक मालक जो है भगवान शिव जी, इनको एक यदि पूज्य आराधक मान के आप पूछते हैं तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और यदि मान लो कि आपको पता नहीं है, यदि आप भगवान को मानते नहीं है, नास्तिक नहीं है, तो भी आप आकाश की ओर देखें, क्योंकि आकाश ये ऐसा ब्रह्मांड है दोस्तों कि इस ब्रह्मांड में पूरी शक्ति छुपी हुई है। हमारे साथ कुछ बुरा होता है या फिर
कुछ अच्छा भी होता है तो हम ऊपर की ओर देखते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक है दोस्तों। देखो, कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन मानने वाले भी उतने ही महत्वपूर्ण है और ना मानने वाले भी उतने ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी यदि आप मान लो ना मानने वाले भी है और आप आकाश की तरफ देख रहे हैं तो इसका मतलब आप मानने वाले ही है, क्योंकि इस भूतल पर जो है कोई आदमी नास्तिक है ही नहीं। मेरे हिसाब से कोई आदमी नास्तिक है ही नहीं, वो कुछ ना कुछ किसी न किसी को मानता तो ज़रूरी है। तो ये जो मानने वाली जो चीज़ है, तो दोस्तों जिस भगवान ने हमको बनाया, जिस भगवान ने हमको पैदा किया, तो उसको तो हमें मानना ही चाहिए। तो सुबह से उठने से लेकर के तो शाम को सोने तक हमारे तन मन धन में उनका नामस्मरण होना ही चाहिए। और यदि ये ऐसा होता है तो 100% आप सही जा रहे हो और आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। यदि मान लो आप सुबह देरी से उठते हो, देखो मैं 2 बातें आपको बताऊंगा। यदि मान लो 4 बजे उठने वाले लोग हैं, 4 बजे 5 बजे 4 बजे से 5 बजे, ये सुबह का जो मुहूर्त है इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। इस दौरान जो लोग उठते हैं उनकी चेहरे पर एक कांति अलग होती है, उनके विचार अलग होते हैं और वो हमेशा खुश और आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी वाले मिलेंगे। और जो लोग देखो सूर्योदय के बाद, सूर्योदय होने के बाद, सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के बाद जो लोग उठते हैं उनका देखो आप उनके चेहरे पर की तेज, उनके विचार, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। उसीलिए सुबह से जल्दी उठने का आदत डाले। और उस आदत से जो है, मान लो कुछ लोग जो है कि देरी से सोते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे। दोस्तों मेरा कहने का भावार्थ यह है कि इस दुनिया में हमें खाने के लिए बहुत नहीं लगता, और जो खाने के लिए बहुत नहीं लगता तो हम इतना दिन रात, देखो काम करने के लिए दिन दिया है, सोने के लिए रात दी है, तो दिन में काम करना चाहिए, रात को सोना चाहिए। रात को जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऑनलाइन भी काम है तो वो भी आप दिन में कर सकते हैं। आपको सुबह 7 बजे से लेकर के तो रात को 10 बजे तक ये टाइम ही है आपका, तो इस दौरान आप काम करें। रात को यदि है तो आपको ये सोने के लिए दी तो उसको सोने का ही उपयोग होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है बहुत ही अच्छा है, उसको सिर्फ आपको उसका महत्व जान लेना चाहिए। और अभी इसी के चलते हमारी जो दिनचर्या चेंज हो गई है और उसी के चलते बहुत सारी बीमारियां आ गई है दोस्तों। और इतनी बीमारियां कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमें देखो अभी यदि पहले के इसमें जो है चूल्हे पर खाना बनता था, आज गैस पर बन रहा है। आज फास्ट हो गया ना। अभी गैस पर पहले जो है चूल्हे पर बनता था, उसका टेस्ट अलग था, आज का टेस्ट अलग है। पहले जो है लोग जो है चावल जो है वो त्यौहार के समय ही खाते थे मैक्सिमम, तो आज ऐसा नहीं है। आज डेली चावल लगते हैं। उसके बाद में पहले जो है बाजरी, ज्वारी, नागली, उसके बाद में नाचनी, इसकी रोटियां हम खाते थे। और गेहूं जो है वो त्यौहार को ही होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है कि आज हम डेली गेहूं खाते हैं, डेली चावल खाते हैं, और इससे हमारे बॉडी को जो है दोस्तों वो बहुत क्या बोलते हैं, उसका इफेक्ट जो है हमारे बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जो है ये बहुत समय लगता है, इसको डाइजेस्ट होने के लिए बहुत समय लगता है। और ये चीज़ें यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यदि आपका डाइट कैसा हो, आपके डाइट के बारे में आपका क्या क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, ये आपके समझ में आ जाए, तो आपको बीमारी से आप बहुत दूर रहेंगे। और ये इसके चलते देखो दोस्तों, बीपी, डायबिटीज़ ये ऐसा हो गया है कि हर फैमिली में एक मरीज़ है, हर फैमिली में 2 मरीज़ है। बीपी, डायबिटीज़, मतलब ये एकदम कॉमन हो गया है, एकदम कॉमन। बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर। अब देखो ना, पहले जो है कैंसर का प्रमाण बहुत कम था, आज बहुत हो गया, क्योंकि हमारी दिनचर्या बिगड़ गई है। अभी भी हम सुधार ला सकते हैं। अभी सुधार ये लाने के लिए हमें बहुत बड़ा कुछ करना नहीं होगा। हमें जो करना है वो बहुत ही हमारे ही घर में सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है, बस हो गया। और इससे हमारा लाइफ भी सुपीरियर होगा, हम भी अच्छा जिएंगे, हमारी फैमिली अच्छा जिएंगी। तो इसको हमको जो शेड्यूल बना लेना है खुद का। और अब देखो दोस्तों, 40 साल के बाद जो है खुद बंदा जो है, जो भी कोई आदमी है, औरत है, वो खुद का डॉक्टर खुद ही होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये खुद से ज़्यादा अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता, कोई अच्छा समझ ही नहीं सकता। आप जान लो अच्छे से, तो ये समझना आपको ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको क्या चेंजेस करने चाहिए, आपके खाने में क्या चेंजेस करने चाहिए, ये जानना होगा। और बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें हमें आदत लग गई है दोस्तों, कि जो अच्छी बुरी चीज़ें हमको ही समझ में नहीं आती। देखो, पाव खाने से
या फिर पिज़्ज़ा खाने से या फिर बर्गर खाने से हमें तकलीफ होती है, लेकिन हम खाते हैं। क्यों खाते हैं पता नहीं। अभी वो महंगे हैं। देखो दोस्तों, रोटी जो है वो सस्ती है, हम उसको अवॉइड करते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर महंगा है तो भी हम उसको लाइक करते हैं। ये आदमी का शेड्यूल है। मोबाइल शरीर के लिए हानिकारक है तो भी हम उसको लाइक करते हैं। और अभी तो एक फैशन बन गया है कि छोटे छोटे बच्चों को मान लो खाना खा नहीं रहा है, या फिर कुछ अनाप शनाप कुछ गड़बड़ कर रहा है, या फिर रो रहा है, तो हम मोबाइल थमा देते हैं। दोस्तों, मोबाइल की रेडिएशन बहुत हानिकारक है। मोबाइल हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन उसको समय समय से जो भी चीज़ है वक्त के हिसाब से दो। बच्चों को भी यदि मान लो देना भी है कुछ, यदि मान लो छोटे बच्चों को तो देना ही नहीं चाहिए, जो छोटे बच्चे उनको तो मोबाइल अवॉइड ही करना चाहिए। जिनको एजुकेशन के मामले में चाहिए तो उनको टाइम फिक्स होना चाहिए, कितने टाइम में वो यूज़ करना चाहिए, कितने टाइम तक यूज़ करना चाहिए, ये उनको पता होना चाहिए। और इसका जो है यदि आप शेड्यूल अच्छा बनाते हैं तो आपका मेमोरी भी शार्प होगी, और आज की डेट में जो बीमारियां बढ़ रही है वो बीमारियां कम हो जाएगी दोस्तों। ये हो गया मोबाइल के बारे में। इसके बाद में हम जानेंगे कि भाई हमारे घर में क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखो, हमारे घर के बाहर जो है जूते पड़े होते हैं, अस्वच्छता होती है, कचरा पड़ा होता है, इससे माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। क्योंकि देखो, पड़े जूते बाहर फटे हाल में पड़े हैं या फिर बहुत अस्ता व्यस्त पड़े हैं तो ये अच्छा नहीं है। तो ये दिखने के लिए भी ख़राब दिखता है और आपके जो इनकम सोर्स है उससे खंडित हो जाते हैं। तो उसको जो है अच्छे से लगा के रखें और आपकी क्लीनिंग रखें। स्वच्छता जहाँ होती है वही माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो मैक्सिमम स्वच्छता के ऊपर या फिर क्लीनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। और हर चीज़ के बारे में, घर में फटे टूटे कपड़े मत रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए। इसके बाद में घर में जो चीज़ें वेस्टेज है उसको जो है या तो भंगार में दे दो या तो निकाल दो घर से। तो उससे आपका फैमिली को भी उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ों का वो वेस्टेज में चली जाएगी, है ना, और घर भी क्लीनिंग रहेगा। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिन में हम कर सकते हैं। उसके बाद में तो आपका काम का शेड्यूल होता है, फिर रात को आप थके हारे घर पर आते हैं। तो थके हारे घर पर आने के बाद भी आप जो है स्नान वगैरह करके तो आप भगवान का नामस्मरण करें, ध्यान करें। और भगवान का ध्यान करने के बाद जो है फिर से आपका जो रूटीन है वो खाना खाना, फिर बाद में सो जाना, तो यही कंटिन्यू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिनचर्या अच्छी रखें, सुबह जल्दी उठे, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।